कुर्मी आंदोलन ने क्या साफ कर दिया है कि जेएलके विधायक जयराम महतो केवल समाज विशेष के नेता हैं? क्या कुर्मी आंदोलन ने साफ कर दिया है कि जयराम महतो को अपने सियासी करियर में झारखंड के आदिवासी समाज का समर्थन नहीं मिलेगा? क्या कुर्मी आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया है कि जयराम महतो झारखंड की सियासत में सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू के विकल्प भर बनकर रह जाएंगे? क्या कुर्मी आंदोलन ने स्पष्ट किया है कि जयराम महतो केवल छोटा नागपुर और कोल्हान के कुछ हिस्सों में सिमट कर रह जाएंगे? क्या कुर्मी बनाम आदिवासी का विवाद जयराम महतो की सियासी महत्वाकांक्षाओं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? झारखंड की सियासत में ध्रुव तारा से चमकने की ख्वाहिश रखने वाले जयराम महतो क्या केवल बीजेपी जैसे बड़े आसमान का सप्तऋषि तारामंडल भर रह जाएंगे? सियासी जानकारों का मानना है कि यदि जयराम महतो पूरे झारखंड में अपना जनाधार चाहते हैं तो इसके लिए उनको कुर्मी को एसटी दर्जा देने वाली मांग से खुद को दूर रखना होगा, और यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके हाथ से कुर्मियों का आधार वोट बैंक भी चला जाएगा, क्योंकि जयराम के पॉलिटिकल करियर को कुर्मी मतदाताओं ने ही सींचा है। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में खुद जयराम महतो और उनके सहयोगियों को प्राप्त वोट इसकी तस्दीक करते हैं। ऐसे में जयराम महतो के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, हमारा प्रणाम, नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। जनवरी 2021 में झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और सरकारी नौकरियों में स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चला। यूं तो इस आंदोलन के कई चेहरे थे, मसलन लोबीन हेम्ब्रम, गीता शिवराव, अमित महतो, देवेंद्र नाथ महतो और तीर्थनाथ आकाश। लेकिन इससे नेता केवल एक ही व्यक्ति बन सका और वह है जयराम महतो। जयराम महतो का वह भाषण काफी पॉपुलर हुआ जिसमें वह स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर खोरठा भाषा में गरजते दिखे कि बंगाल बंगाली खिला गए, गुजरात गुजराती खिला गए, बिहार बिहारी खिला गए और पंजाब पंजाबी खिला गए तो झारखंड केकरो बाप के लागे की। स्थानीयता, भाषा, रोजगार, खनिज जैसे कई मुद्दों ने उनको युवाओं के बीच पॉपुलर बना दिया। यूं तो उन्होंने सरकारी नौकरी से लेकर खान खनिज, उद्योग और रोजगार जैसे कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक चीज कॉमन और स्थिर थी, स्थानीयता, भाषा का मुद्दा। सियासी जानकारों को इस बात का इल्म था कि जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं और उनके मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि उनका सियासी आधार कुर्मी समाज ही है। इसकी तस्दीक भी हो गई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद गिरिडीह संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, उनके सहयोगी देवेंद्र नाथ महतो रांची तो वहीं संजय मेहता हजारीबाग से चुनाव लड़े। ये सभी संसदीय सीट कुर्मी बहुल है। देवेंद्र नाथ महतो रांची में 1,40,000 के करीब वोट ले आए, तो वहीं गिरिडीह में जयराम महतो 3,42,422 वोट लेकर आए थे। हजारीबाग में संजय मेहता को 1,57,977 वोट मिले। गौरतलब है कि ये सभी संसदीय सीटों में कुर्मी आबादी निर्णायक भूमिका में रहती है। कुर्मी आबादी गिरिडीह में 19% है, तो वहीं रांची में 17%, हजारीबाग में 15%। ऐसा माना जाता है कि समाज ने बड़ी संख्या में जेएलके उम्मीदवारों को वोट किया, मतदान किया, समर्थन दिया। ऐसा ही कुछ विधानसभा चुनाव में भी दिखा। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएलके ने 81 में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन टॉप 10 प्रभावी प्रदर्शन वाली सीटें कुर्मी बहुल रही। मसलन जयराम महतो खुद डुमरी से विधायक चुने गए, उनको 94,496 वोट मिले। मांडू में बिहारी कुमार ने 71,276 वोट हासिल किया और इसलिए यहां आजसू प्रत्याशी निर्मल महतो और तिवारी महतो को केवल 276 मतों से जीत मिली। बेरमो में जयराम महतो को 60,871 वोट मिले। गोमिया में पूजा महतो ने 59,077 वोट हासिल किया। इस वजह से आजसू के लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर खिसक गए। ईंचागढ़ में तरुण महतो ने 41,138 वोट हासिल किया, जिसका सीधा नुकसान आजसू प्रत्याशी को हुआ। बोकारो में सरोज कुमारी 39,621 वोट ले आई और बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान हुआ। कांके में फुलेश्वर बैठा को 25,965 वोट मिले। सपन मोदक ने धनबाद में 16,664 वोट हासिल किया। सिल्ली सीट पर देवेंद्र नाथ महतो ने 41,725 वोट हासिल किया, जिसका सीधा नुकसान आजसू प्रमुख सुदेश महतो को हुआ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेएलके उम्मीदवारों का ब्यौरा केवल यही साबित नहीं करता कि
कि उन्होंने केवल कुर्मी बहुल इलाकों में प्रभावी प्रदर्शन किया है, बल्कि उन सीटों का संपूर्ण रिजल्ट यह भी साबित करता है कि कुर्मी समाज ने आजसू के विकल्प के रूप में जेएलकेएम उम्मीदवारों को वोट किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि 2009 से 2019 तक पूरे 10 साल सत्ता में अहम भागीदारी निभाने वाले आजसू पार्टी ने उनके स्थानीय मुद्दों पर ढंग से काम नहीं किया। मसलन रघुवर कार्यकाल में 1985 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर सरकारी नौकरियों की नियमावली तय की गई और आजसू ने इसका समर्थन किया, जबकि आदिवासी कुर्मी समाज की मांग रही है कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति हो। डुमरी के पूर्व विधायक दिवंगत जगन्नाथ महतो के प्रयास से इससे पहले कैबिनेट और फिर विधानसभा में न केवल लाया गया बल्कि पास भी किया गया। सियासी जानकारों का मानना है कि आजसू पार्टी का उद्भव और विकास कुर्मी समाज के प्रतिनिधि दल के रूप में ही हुआ था। कुर्मी को एसटी दर्जा, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता जैसे मुद्दों की वजह से आजसू पार्टी को कुर्मी समाज का समर्थन मिलता रहा। लेकिन जब आजसू पार्टी को सत्ता में भागीदार बनने का मौका मिला तो उन्होंने इसके लिए मूल मुद्दों से समझौता कर लिया। केवल इतना ही नहीं, पैन झारखंड पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा में सुदेश महतो ने स्थानीय मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि न तो पैन झारखंड पार्टी बन सके और न ही कुर्मियों का समर्थन ही साथ रह गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट इसकी बानगी है। जानकारों का मानना है कि अब ऐसी ही चुनौती जयराम महतो महसूस करेंगे। जयराम महतो को तय करना होगा कि वे कुर्मी समाज के लिए आजसू पार्टी और सुदेश महतो का मजबूत विकल्प बनना चाहते हैं या जेएलकेएम का जनाधार पूरे झारखंड में बनाना चाहते हैं। यदि वह पूरे झारखंड में अपना जनाधार बनाना चाहते हैं तो उनको संताल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, पहाड़िया, सबर, बिरहोर सहित बाकी जनजातियों और समुदायों का समर्थन चाहिए होगा और ऐसा करने के लिए उनको कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग छोड़नी होगी, क्योंकि आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। कुर्मी आंदोलन यूं तो 7 दशक पुराना है, लेकिन एसटी सूची में शामिल करने की उनकी मांग का इस बार आदिवासी समाज ने सर्वाधिक विरोध किया। खुद जेएलकेएम की नेत्री निशा भगत ने इसी मुद्दे पर पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। जानकारों को लगता है कि जयराम महतो यह जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने पैन झारखंड राजनीतिक हैसियत की ख्वाहिश में कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग पर चुप्पी साधी तो उस समाज का समर्थन को देंगे जिसकी बदौलत वह आज विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में करीब 3.5 लाख वोट हासिल किया था। विधानसभा चुनाव में आजसू को केवल एक सीट पर समेट दिया था। तो क्या जयराम महतो आजसू पार्टी और सुदेश महतो का विकल्प बनना चुनेंगे? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। कुर्मी आंदोलन के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि आप सुदेश महतो को राजनीति नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा आरोप है। जयराम महतो ने तब कहा था कि मैंने कहा उनको राजनीति करने से रोका है, वे बड़े हैं और सम्मानित राजनेता हैं, बस उनको जवाब देना होगा कि सत्ता में अहम भागीदारी निभाने के बावजूद उन्होंने क्यों कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग का खुलकर समर्थन नहीं किया, क्यों स्थानीयता और भाषा के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। जयराम महतो के बयान से जाहिर है कि सुदेश महतो के लिए जो मुद्दे गौण हो गए थे, जयराम महतो ने उन्हीं मुद्दों को हथियार बना लिया है और आजसू के विकल्प के रूप में उभरेंगे। सवाल तब भी है कि आगे क्या? अभी जेएलकेएम का केवल एक विधायक है, हालांकि उनके साथियों में से कई विभिन्न सीटों पर बीजेपी और आजसू के प्रत्याशियों से आगे रहे हैं। उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन इससे कितना काम चलेगा? कुर्मी समुदाय का दावा है कि उनका कम से कम 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव है। आजसू पार्टी अब तक 10 से 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ती रही है बीजेपी के साथ मिलकर। अब चूंकि जेएलकेएम आजसू के विकल्प के रूप में उभरी है, तो क्या बीजेपी निकट भविष्य में उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी? क्या जेएलकेएम भविष्य में एनडीए का हिस्सा बन सकता है? सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की तरफ से ऐसे प्रयास किए भी जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं ने जयराम महतो को अप्रोच भी किया है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। दरअसल दावा है कि जयराम महतो आजसू के बरक्स ही कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि ज्यादा सीट मांगते हैं या चाहते हैं। वह गठबंधन में आजसू से थोड़ी बड़ी भूमिका चाहते हैं, साथ ही वह कुर्मी समाज से जुड़े मुद्दों पर ठोस आश्वासन चाहते हैं। हालांकि कुर्मी को एसटी दर्जा वाली मांग पर बीजेपी की चुप्पी स्पष्ट करती है कि वह आदिवासी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते। वैसे भी वह प्रदेश में 5 सुरक्षित लोकसभा सीट गंवा चुकी है।
विधानसभा की 28 आरक्षित सीटों में केवल 1 सीट ही जीत पाई। झारखंड में कुर्मियों की अनुमानित आबादी 76 लाख है। उनका दावा है कि वे प्रदेश के कुल आबादी का 26% हैं, लेकिन कागजों में उसे 17% ही बताया गया है। 2027 में जनगणना होगी तो कुर्मी आबादी का सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा। जनगणना के बाद परिसीमन भी होना है। परिसीमन के बाद झारखंड में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि संभव है। आदिवासी आरक्षित और सामान्य सीटों की संख्या में भी परिवर्तन होगा। झारखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होगा, माने जनगणना और संभवतः परिसीमन के बाद। ऐसे में तब के आंकड़े जयराम महतो और जेएलकेएम का भविष्य तय करेंगे और साथ ही गठबंधन की संभावनाओं का भविष्य भी। अभी तो जयराम महतो के सामने भी धर्म संकट है कि उनको पैन झारखंड पॉलिटिशियन बनना है कि कुर्मी समाज का प्रतिनिधि, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग पर दोनों समाज नदी के 2 अलग पटों पर खड़ा है। जयराम महतो या तो इधर रह सकते हैं या फिर उधर, उनके लिए मध्य मार्ग नहीं है। अब तय जयराम महतो को करना है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस सबसे बहुचर्चित विषय पर आपकी जो भी राय है वो तो लिखें ही, लेकिन इस वीडियो को अपने दर्शकों तक साझा भी करें। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, यानी कि पहली बार द फोर्थ पिलर देख रहे हैं, तो फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे विक्की और इस खबर को, कंटेंट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।